साथियों, हम लोग आदिवासी एकता को बनाए रखने के लिए, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे वजूद को जिंदा रखने के लिए पिछले 32 साल से ऐसे ही प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं आदिवासी एकता परिषद का जो विचार जिन लोगों के मन में आया होगा, उनको हर समय बैठे बैठे कभी कभी मैं याद करता हूं तो वो कितने महान लोग हैं जो एक बिखरे हुए समाज को, जो अपनी संस्कृति को भूलते हुए समाज को, जो कहां बिखर गया, किसी ने दबा लिया, कोई अपनी जमीनें बेच के चला गया, उसको एकत्रित करने के लिए एक आदिवासी एकता परिषद जैसा एक प्लेटफॉर्म बनाया और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सांस्कृतिक एकता को बनाने के लिए, सांस्कृतिक एकता को पुनः स्थापित करने के लिए जो उन्होंने मुहिम चलाई, मैं आज उसको सफल होते हुए देखता हूं। आप सबके सहयोग से, आप सबके यहाँ पहुंचने से ये आज सांस्कृतिक एकता के रूप में हम काफी हद तक एकता परिषद है जो सफल है। आज जो आदिवासियों को जो 3 चीजों की जो जरूरत मैं समझता हूं, वो 3 मुख्य चीजें हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति। तो मैं पिछले 32 साल से ये कार्यक्रम जो इस प्रकार के चल रहे हैं, इसके अलावा भी स्थानीय स्तर पर भी स्थानीय लोग हैं जो अपनी संस्कृति और कला वेशभूषा को बचाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। तो काफी हद तक हम लोग एक अपनी संस्कृति, अपनी वेशभूषा, अपना खान पान, अपना पहनावा, अपने रूढ़ी, अपने रिवाज, अपने पहनावे को जिंदा रखने के लिए ये विचार है जो हम प्रत्येक व्यक्ति, आदिवासी व्यक्ति या आदिवासी महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग के दिमाग में हमने पहुंचा दिया। अभी यहाँ बच्चियां जो डांस कर रही थी और एक संदेश दे रही थी अपने नृत्य के माध्यम से कि हम आदिवासियों के लिए हमारी संस्कृति कितना जरूरी है, हमारा जंगल कितना जरूरी है, हमारे जल कितना जरूरी है, हमारी जमीन कितना जरूरी है। ये ऐसे अगर छोटे बच्चों के मन में अगर ये विचार आ रहे हैं तो मैं ये निश्चित रूप से समझ सकता हूँ कि हम अब जागृत हो गए हैं। अब हमारे को 2 चीजों पे और काम करना होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर। शिक्षा के रूप में हम IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, CA बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। इस शिक्षा के माध्यम से हम शिक्षा को प्राप्त कर, आज हम देखते हैं देश को चलाने के लिए IAS, IPS, CA, वैज्ञानिक, ये लोगों की जरूरत है। वो किताबों को चाटे हुए लोग हैं जो देश चलाते हैं। तो आज हमारे को जरूरत है, हमारे को किताबों में घुसना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि आज के सिलेबस उस हिसाब से नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंदर पहले घुसना पड़ेगा, तब उनकी व्यवस्था को अपना के हम उनकी व्यवस्था में घुसें। और जब उनकी व्यवस्था में घुसते हैं तब हम अपनी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए काम करें। पहले हम राजा थे, राजा से रंग तक आ गए, और जब हम लोगों से, हम आदिवासियों से जब उन लोगों ने राज्य छीना होगा तो सबसे पहले उन्होंने हमारी संस्कृति को विनाश करने की कोशिश की होगी, हमारी व्यवस्था के अंदर घुस गए होंगे, तब जाके वो अपनी व्यवस्था को स्थापित किया और हम लोगों को हराया। और अब वापस हमको उन लोगों के व्यवस्था में स्थापित होना पड़ेगा, और तब जाके हम उनकी व्यवस्था में बैठकर उनकी व्यवस्था को समझकर फिर अपनी व्यवस्था स्थापित करेंगे तो कहीं हम सफल होंगे। जब हम व्यवस्था में पहुंच जाएंगे तब हम अपनी संस्कृति को पुनः स्थापित कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम IAS, IPS या नौकरशाही में पहुंचकर हम वहां नीति निर्माण करने में भागीदार तो हो जाएंगे, लेकिन एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री मुझे बात सुनाता है, मंच में सार्वजनिक रूप से बात सुनाता है कि मेरा सचिव मेरी बात नहीं मान रहा है, तब यहाँ IAS, IPS बनने से भी हम सफल नहीं हो पाएंगे। तब हमारे को क्या करना होगा, किताबों के चाटे हुए लोगों को चलाने के लिए नेता होता है और नेता लोग बनना होगा। और नेता लोग बनते हैं, कोई कॉलेज की डिग्री से नेता नहीं बनता है, कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री से नेता नहीं बनता है। नेता बनने के लिए हम लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्मों पे आगे आके नेतृत्व सीखना होगा, और अन्य प्रोग्रामों में जो सम्मेलन चलते हैं या फिर जो भी विचारधारा चलती है उस विचारधारा में प्रवेश करके लीडरशिप के गुण सीखने होंगे। लीडरशिप के अंदर आपको सेल भी करनी आनी चाहिए, सेल क्लोज भी करनी आनी चाहिए, आपको
आगे बढ़ने के लिए नारियों की भी कभी जरूरत पड़ सकती है, कभी आपको दरिया बिछानी पड़ सकती है, कभी आपको नेतृत्व करने के लिए और भी कुछ काम करने पड़ सकते हैं, साम दाम दंड भेद तीनों यूज करने पड़ते हैं। तो जब अपन नेता बन जाएंगे, हमारे लोग एमएलए एमपी बन के संसद में जाएंगे, तब मंत्री बनेंगे, तब उनकी बात को वो सचिव लोगों को कुछ हद तक वहां उनके दिमाग में घुसाएंगे, तब हम लोगों को समझ में आएगा कि हम वास्तव में कहां पहुंचे हैं। ये शिक्षा ही हमें दिला सकती है और कोई नहीं दिला सकता। दूसरी बात स्वास्थ्य। आज जहां देखते हैं आदिवासियों के क्षेत्र में, चाहे पाकिस्तान के बॉर्डर से लेकर उधर पूर्व में हो या फिर हिमाचल से लेकर इधर सागर तक हो, कर्नाटक केरला तक हो, तो यहाँ आदिवासियों का जो स्वास्थ्य का स्तर देखा जाता है वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी बीमारियों में फंसे रहते हैं या कुपोषण का शिकार हो रहते हैं। सभी लोग दुबले पतले होते हैं, कुपोषित होते हैं। तो हम लोगों को आने वाले 10 साल तक लगातार स्वास्थ्य पे काम करना पड़ेगा, हमारे खान पान को सुधारना पड़ेगा। और ये हमारी हालत ऐसी हुई क्यों है? क्या हमारे पुरखे ऐसे थे? नहीं, ऐसे नहीं थे। हमारे पुरखे बहुत बलशाली थे। हमारी ऐसी हालत हुई है, हमने अपने जो खान पान थे, जो हम अपने जो मूल बीज थे, उन मूल बीजों को छोड़ के हम सिंथेटिक खाना खाने लग गए, हम सिंथेटिक पहनना लग गए, हम हाइब्रिड खाने लग गए, हम बाजार का जो फास्ट फूड के ऊपर उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड होने लग गए। हम हमारे घर का बना हुआ हमारे खेत में उगाए हुए अनाज और घास चरने वाली गाय का दूध भूल गए, हम पैकिंग वाला दूध लाते हैं। हमारे खेत में अनाज पकने वाले खाना हम भूल गए, हम मार्केट से खाना लाते हैं। तो ये चीजें हमारे को आने वाले 10 साल तक लगातार हम लोगों को इस स्वास्थ्य पर काम करना पड़ेगा, तभी हम जाके कुछ मजबूत बनेंगे। कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। हमारी माँ बहनों की हालत देखते हैं तो बहुत दुबले पतले होती है। जब वो डिलीवरी होने के बाद में तो देखते हैं तो ऐसी हालत हो जाती है, उनके ऊपर तरस आता है। तो हम लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति पे काम करना। संस्कृति पे हम अच्छा काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है और अब शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करना होगा। जय जोहार। मैं मखाराम भील, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है राजस्थान के भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर से। पाकिस्तान का बॉर्डर मेरे घर से मुश्किल से 5-7 किलोमीटर है। हम लोग आए हैं और इधर हिमाचल प्रदेश से लेकर केरला तक और उधर आसाम से लेकर राजस्थान से आसाम तक, ये पूरे क्षेत्र को अगर जोड़ने का काम किया है। सभी आदिवासी, आसाम के आदिवासी को केरल के आदिवासी की समस्या समझने का प्लेटफॉर्म दिया है। तो ये आदिवासी एकता परिषद ने दिया है। धन्य है ऐसी संस्था को चलाने वाले, और आप सब लोग धन्य हैं जो ऐसे प्लेटफॉर्म पर इसी रात, इतनी बड़ी ज्यादा रात को सर्दी के मौसम में रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आप थे आदरणीय राजस्थान से। आपने बहुत लोगों को करना क्या चाहिए। 32 साल से एकता परिषद जो काम कर रही है, और हमें इससे क्या सीख लेनी चाहिए और हम आगे भविष्य में क्या कर सकते हैं ताकि हमारे को अच्छी सफलता मिल सके। कि हम आदिवासी प्रकृति पूजक और आज की जो पाश्चात्य संस्कृति है उनको अपना रहे हैं, लेकिन हमारा जो पौराणिक वेशभूषाएं, पौराणिक खान पान, उनको हमारे को आज भी पुनः जीवित करना होगा और उनका जिम्मा आदिवासी एकता परिषद ने लिया है। यह बहुत ही हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है कि हम लोग आज पूरे देश के आदिवासी एक मंच पर होकर अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, समस्याओं पर चिंतन मंथन कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, अभिनंदन। मैं थोड़ा सा